हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 129 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो मिल जाएंगे। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 129। ये कहती है सिविल बल के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करना। विधि विरुद्ध जमाव का मतलब यह है कि ये जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में परिभाषित भी किया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव क्या होगा। विधि विरुद्ध जमाव उसको कहेंगे जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए या शांति भंग करने के उद्देश्य से किन्हीं जगहों पर इकट्ठे हो जाते हैं। उन इकट्ठे लोगों को जो 5 से अधिक व्यक्ति हैं और जो कोई विधि विरुद्ध कार्य करने जा रहे हैं, तब ऐसे समय में हम ये कहेंगे कि वह विधि विरुद्ध जमाव कर रहे हैं। विधि विरुद्ध जमाव को हटाने के लिए पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट ये जो हैं अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए भीड़ को जो है तितर बितर कर सकते हैं। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को तितर बितर करके विधि विरुद्ध जमाव को रोक सकते हैं। अब हम इसमें आगे पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 1, कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट का मतलब है तहसीलदार, एसडीएम, ये जो हैं ये अपन कहेंगे कार्यपालक मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट यदि कहें तो कलेक्टर वगैरह इसमें आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी कौन होगा? जो टीआई वगैरह हैं ये जो है भार साधक अधिकारी की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी यानी कि कोई पुलिस वाला जो कैसा हो, जो इंस्पेक्टर हो। और क्या लिखा हुआ है? या ऐसे भार साधक अधिकारी की अनुपस्थिति में उप निरीक्षक की पंक्ति से कम श्रेणी का नहीं होना चाहिए ऐसा पुलिस अधिकारी। यानी कि सब इंस्पेक्टर जो है ना उससे कम श्रेणी का नहीं होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर चलेगा या इंस्पेक्टर चलेगा, यानी कि टीआई वगैरह ये चल जाएंगे, लेकिन इससे कम श्रेणी का अधिकारी नहीं होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर होना चाहिए, उप निरीक्षक होना चाहिए, उप निरीक्षक से कम श्रेणी का नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी में जो है उप निरीक्षक की श्रेणी से कम श्रेणी का अधिकारी नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति किसी विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर होने का आदेश दे सकता है, और ऐसे आदेश का पालन उन व्यक्तियों को करना पड़ेगा जो विधि विरुद्ध जमाव कर रहे हैं। विधि विरुद्ध जमाव मतलब अपराध करने के लिए जा रहे हों 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, या उनका उद्देश्य अपराध करना रहा हो। इस प्रकार का जो जमाव है उसको हम विधि विरुद्ध जमाव बोल रहे हैं। तो विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने के लिए उप निरीक्षक की श्रेणी से कम श्रेणी का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी होगा तो चलेगा, या कार्यपालक मजिस्ट्रेट है तो वो भी चलेगा, लेकिन इससे कम श्रेणी के नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कर सकते हैं? विधि विरुद्ध जमाव को या 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों में के किसी जमाव को, किसी ऐसे जमाव को जो लोक शांति विक्षुब्ध होने की संभावना जिनके द्वारा है, उनको तितर बितर होने का समादेश दे सकता है। यानी कि उनको इधर उधर जाने के लिए कह सकता है कि आप भीड़ इकट्ठी ना करें, इकट्ठे ना हों, इस प्रकार से। और तब ऐसे जमाव के सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि वह तितर बितर हो जाएं, यानी कि उनका कर्तव्य है कि वो इधर उधर चले जाएं। यदि वो इधर उधर नहीं जाते हैं और वहीं पर बने रहते हैं, तब ऐसे समय में पुलिस अधिकारी या कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, ये पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है। तो पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 कहता है कि यदि ऐसा समादेश दिए जाने पर ऐसा कोई जमाव तितर बितर नहीं होता है, या ऐसे समादिष्ट हुए बिना वह इस प्रकार का आचरण करता है
जिससे उसके तितर बितर होने ना होने का निश्चय प्रकट होता है। यानी कि ऐसा लगता है कि ये तितर बितर नहीं होंगे या तितर बितर नहीं हो रहे हैं, पुलिस अधिकारी का कहना नहीं मान रहे हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट का कहना नहीं मान रहे हैं, और वो खड़े हुए हैं और वो नहीं मान रहे, किसी प्रकार का कहना नहीं मानते हैं, तब ऐसे समय में उपधारा 1 के अधीन निर्दिष्ट कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, वही जो अभी हाल हमने पढ़ा समझा, उस जमाव को बल द्वारा यानी कि ताकत के द्वारा शक्ति का उपयोग करते हुए तितर बितर करने की कार्यवाही कर सकता है। यानी कि उनको इधर उधर जाने की कार्यवाही किसी प्रकार से भी कर सकता है। अब कैसे करेगा वो? उनको गिरफ्तार कर सकता है, आंसू गैस के गोले छोड़ सकता है, या और भी जो भी उनको लगता है कि किसी भी प्रकार से डरा धमका करके या किसी भी प्रकार से उनको अलग अलग कर दिया जाए और वो विधि विरुद्ध जमाव को ना करें। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि उस जमाव को बिखेरना है। उस जमाव को बिखेरने के लिए कोई पुलिस अधिकारी या कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है कार्यवाही कर सकता है। और क्या कर सकता है? और किसी पुरुष से जो सशस्त्र बल या अधिकारी नहीं, सशस्त्र बल का अधिकारी या कर्मचारी नहीं है, यानी कि कोई अन्य व्यक्ति है, उस व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा कर सकता है। कैसी अपेक्षा कर सकता है? कि वह उन पुलिस अधिकारियों की, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सहायता करे। काय के लिए सहायता करे? इसलिए सहायता करे कि ये जो विधि विरुद्ध जमाव हो रहा है इसको तितर बितर किया जा सके, इसको बिखेरा जा सके। इसलिए वह किसी अन्य व्यक्ति से या व्यक्तियों से ऐसी अपेक्षा कर सकता है। कौन कर सकता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट या वह पुलिस अधिकारी। ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है उसमें हम पढ़ते हैं कि पुलिस अधिकारी उस जमाव को तितर बितर करने की कार्रवाई कर सकता है और किसी व्यक्ति से जो सशस्त्र बल का अधिकारी या कर्मचारी नहीं है, सदस्य नहीं है और उस नाते कार्य नहीं कर रहा है, ऐसे जमाव को तितर बितर करने के प्रयोजन के लिए यदि आवश्यक हो तो उन व्यक्तियों को जो उसमें सम्मिलित हैं इसलिए गिरफ्तार करने और परिरुद्ध करने के लिए, परिरुद्ध करना यानी कि बंदी बना के रखना, कैद कर लेना, और गिरफ्तार करना तो आप समझते ही हैं। तो गिरफ्तार करना और परिरुद्ध करने के लिए ऐसा जमाव, मतलब इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है उनको, इसलिए उनको बंदी बनाया जा रहा है ताकि जो जमाव है, विधि विरुद्ध जो जमाव है, वो तितर बितर हो जाए। उन व्यक्तियों को जो उसमें सम्मिलित हैं इसलिए गिरफ्तार करने और परिरुद्ध करने के लिए कि ऐसा जमाव तितर बितर हो जाए, उन्हें विधि विरुद्ध विधि के अनुसार दंड उनको दिया जा सके। अब विधि के अनुसार विधि विरुद्ध जमाव जो व्यक्ति करता है उसको दंड देने का क्या प्रावधान है? तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 141, इसमें दंड का धारा 141 से लेकर के और धारा 151-52 तक इसमें वो दिए गए हैं कि इसमें किस प्रकार के दंड उनको दिए जा सकते हैं। तो सीआरपीसी की धारा 129 विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने के लिए जो है पुलिस बल का उपयोग के द्वारा, ये सिविल बल के उपयोग के द्वारा उनको तितर बितर कर सकती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति तितर बितर नहीं होता है और विधि विरुद्ध जमाव कर रहा है, तब ऐसे समय में भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के अंतर्गत उनको दंड दिया जा सकता है। तो क्या लिखा है कि विधि अनुसार दंड दिया जा सके, इसलिए ऐसे व्यक्ति से सहायता की अपेक्षा कर सकता है जो उसमें सम्मिलित नहीं है। तो विधि विरुद्ध विधि के अनुसार उनको दंड कितना दिया जा सकता है? तो सीआरपीसी की धारा 129 के अनुसार जो बताया गया है, तो भारतीय दंड संहिता में उसके दंड के प्रावधान किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 151 में बताया गया है कि यदि कोई विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर होने का आदेश देने के पश्चात भी वो इधर उधर नहीं होते हैं, तब ऐसे समय में उनको 6 माह तक का कारावास दिया जा सकता है। दोनों में से किसी भी भांति का, सश्रम या जो है साधारण, और या फिर उनको जुर्माना भी दिया जा सकता है, या उनको जुर्माना और कारावास दोनों की ही सजा उनको दी जा सकती है, 6 माह तक की जो होगी,
6 माह से अधिक की सजा नहीं होगी। विधि विरुद्ध जमाव यदि कोई बनाए रखता है तब ऐसे समय में। तो आज हमने अध्ययन किया सीआरपीसी की धारा 129 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड या आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी आईपीसी और पूरी की पूरी सीआरपीसी पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सीआरपीसी के और आईपीसी के संपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।